मैंने कल ही कहा था, बार बार कह रहा था कि ये सीज फायर इजराइल जो कर रहा है इस पर मैं पर्सनली भरोसा नहीं करता। गाजा के अंदर इजराइल ने भले ही सीज फायर किया हो, लेकिन आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। सिर्फ 2.5 घंटे का कांड उसका बताऊं तो रूह कांप जाएगी। इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में रेड करना शुरू किया और इस रेड के दौरान उसने 2 घंटे के अंदर 12 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया और लगभग 100 से ज्यादा बुरी तरह से लोगों को घायल कर दिया। एक बड़े इलाके को तबाह कर दिया, सड़कें उखाड़ दी, घरों पर हमला किया। जो उसके बस में था उसने सारी खुन्नस गाजा की वेस्ट बैंक में निकाली। الدرون يا شباب زتتش الدرون. हजरात, फिलिस्तीन अथॉरिटी के मिलिट्री को इजराइल ने कुत्ते की तरह छोड़ा हुआ था कि तुम करो, हम गाजा में हमला कर रहे हैं, सेना की कमी हो रही है, काम करो, तुम वेस्ट बैंक में हमला करो। और पूरी ईमानदारी से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री ने हमले किए, फिलिस्तीनियों को मारा, गिरफ्तार भी किया, गोलीबारी भी की, सब कुछ किया। अब क्योंकि गाजा से इजराइल के सैनिक वापस आ गए तो अब उसने फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री को वापस भेज दिया और अब वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज तैनात हो गई। देखिए, गाजा से इसी तरह से वापस आई हुई फौज को इजराइल सीधा वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में भेज रहा है। भारी मात्रा में इजराइल के हथियार, टैंक फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में घुस रहे हैं। साथ ही अब ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों के इलाके को, वेस्ट बैंक के इलाके को उजाड़ा जा रहा है। तमाम सबूत आपके सामने रख रहा हूं। قاعدين بيكحفوا عن جنب الشارع، شربوا بيعملوا بساتر قاعدين هيهم لما بكدموا شوي شوي في جرافتين وراهن بيكحفن، الدنايو كمان جرافه بيكحفوا بيعملوا بسواتر. अल्लाह अकबर, कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी रहती है। उधर इजराइल के हेलीकॉप्टर, मेरे साथ देखिए, ये देखिए, इजराइल के हेलीकॉप्टर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों के ऊपर ओपन फायर कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। इजराइल ने पहले ही कह दिया था और अपने लोगों को शांत करना है और अपने नेताओं को अगर शांत करना है तो उसे यह करना पड़ेगा कि देखो, गाजा हमने छोड़ दिया लेकिन वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे। इजराइल की सेना तो ये कर ही रही है, लेकिन जो सेटलर्स हैं और इजराइल की सेना है वो दोनों ही फिलिस्तीनियों के खेत में जाकर खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, पौधे उखाड़ रहे हैं, पेड़ गिरा रहे हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा, देखिए वो सबूत आ गया। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है मेरा कि पहले सारी खबर पढ़ता हूं मैं, नहीं, जैसे जैसे खबर आई वैसे वैसे आपके सामने बता रहा हूं। ये देखिए,
इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर यही डील के लिए राजी नहीं था। बेंजामिन ने तो रिजाइन दे दिया और इसने धमकी दी कि मैं भी दे दूंगा। अब इसके जैसे नेताओं को खुश करने के लिए नेतन्याहू ने छूट दे दी है कि फिलिस्तीन में जो करना है करो। अब इसने सच उगला। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि नेतन्याहू ने मुझसे वादा किया है कि गाजा में हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन हम जनीन और फिलिस्तीन में रेड करेंगे और वहां पर यहूदियों को बसाएंगे, जमीनों को कब्जाएंगे। यानी इसने साफ कह दिया है कि हम हमला करेंगे, क्योंकि गाजा की डील के बदले इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमसे वादा किया है। अब जरा सोचने वाली बात यह है, जो मैं पूरे इस 15 महीने में अक्सर इस खबर को देखकर भी मैं थोड़ा सहम जाता था और मैं सोचता था कि इस पर ना बात करूं तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन अब मुझसे नहीं झेला जा रहा भाई, मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। जो 15 महीने आपसे छुपाया, माजरत चाहूँगा आपसे, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा और अब मैं खबर बताऊंगा, क्योंकि वो हो गया बहुत बुरा सीन। सोचने वाली बात यह है कि जब ये गाजा और फिलिस्तीन की बच्चियों को गोली मार रहे हैं, बच्चों को गोली मार रहे हैं, बूढ़े जो जुल्म कर सकते हैं इजराइल के सैनिकों ने वो किया। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अब आपको पता है कि गाजा फिलिस्तीन की लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं। ऐसे में इजराइल के जानवर उनकी इज्जत को कैसे छोड़ते होंगे? वो तो इज्जतदार हैं, वो उनके साथ कुछ हो भी जाता है, वो बलात्कार उनका कर भी देते थे, तो बेचारी वो बाहर आकर बोलती कुछ नहीं थी। जान बची, इज्जत लुटी, लेकिन जान बचाना ज़रूरी है ये सोच के बेचारी चुप रह जाती होंगी। लेकिन इजराइल ने ही 5 अपने फौजियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने फिलिस्तीन की लड़कियों का बलात्कार किया, कंफर्म बलात्कार किया था। और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा, एक सैनिक ऐसा, जिसने एक नौजवान फिलिस्तीनी जिसका हाथ बंधा हुआ था उसके मुंह पर चाकू मारते हुए वीडियो बनाया था। समझ रहे हो? चाकू मुंह पे घुसाते हुए वीडियो बनाया था और उनके साथियों ने रेप किया था लड़कियों का। कैसे कैसे वो मैं आगे नहीं बोलना चाहता। उन पर केस चल रहा था। अब जब ये जैसे ही डील हुई है, वैसे ही उन 5 सैनिकों को बिना केस की आगे सुनवाई किए रिहा कर दिया इजराइल ने। ये इजराइल है। इसीलिए अंधभक्तों को और बीजेपी को इजराइल पसंद है। बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा, फिलिस्तीनी औरतों के बलात्कारी रिहा। उनको हमारी मस्जिदें तोड़नी हैं, इन्हें हमारी मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना है। सेम सेम बट डिफरेंट। यही है डिफरेंस बस, कि वो इजरायली हैं, ये अनभक्त हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने अब तक 14,300 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। उधर इजराइल ने एक कानून बनाया कि जो भी, चाहे फिलिस्तीनी हो चाहे यहूदी, अगर वो डिनाई करेगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला हुआ और उसको मना कर देगा कि नहीं कोई हमला नहीं हुआ था, ये कोई हमला ही था ही नहीं, वो तो ये था वो था और बदला लिया था हमारी ज़मीन, जैसे फिलिस्तीनी कहते हैं, अगर इस तरह की बात करी तो उसको 5 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। उधर ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में रेल के दौरान कुरान और जो भी सेंसिटिव चीज़ें हैं, कुरान पाक से लेकर तमाम चीज़ें, तस्बीह, सब कुछ ज़मीन पर इजराइल के सैनिकों ने पटक दिया है। गाजा और रफ़ा से इजराइल भले ही बाहर निकल रहा है और निकल जाएगा, लेकिन पीछे कुछ बचा भी नहीं है। ज़रा ये कुछ तस्वीर देखिए, ड्रोन तस्वीरें दिखा रहा हूँ। खुदा की कसम अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ये आपको तबाही नहीं दिख रही तो क्या दिख रहा है? ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। एक भी मकान रफ़ा के अंदर सही और सालिम नहीं बचा है। इजराइल गाजा को पूरी तरह से नष्ट कर चुका है। मेरे दोस्तों, उधर सांप बिल से बाहर भी आ गया। यह आस्तीन का सांप है तुर्की। 2 साल तक इजराइल से जंग के दौरान इसने कोई अपना ट्रेड नहीं रोका था। यह बात रिपोर्ट के जरिए भी साबित हो चुकी है। तुर्की के लोग जबरदस्त प्रदर्शन भी कर रहे थे। अब हजरात मोहतरम, सांप बिल से कुछ यूं सामने आया, बाहर आया कि ऑफिशियल जो हैं तुर्की के, उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल परमानेंट सीज फायर कर ले तो हम इजराइल के साथ बिल्कुल ओपनली तमाम ट्रेड शुरू कर देंगे। ट्रेड हो रहा है, तवज्जो यहाँ होनी चाहिए आपकी।
बिजनेस हो रहा है। बस ये दुनिया के सामने आकर एक तीर से दो निशाने वाला खेल है कि देखो ऐसे करके हम मुसलमानों की आंखों में हीरो बन जाएंगे कि यार देखो इसने कहा था, लालच दिया था इजराइल को तो इजराइल मान गया। और दूसरा ये कि फिर डर खत्म हो जाएगा इनका, फिर तो हम खुल्लम खुल्ला इजराइल से ट्रेड भी करेंगे और मुसलमानों पे चौड़े भी होंगे, बे हमने जंग रुकवाई है। क्रोनोलॉजी समझिए। उधर मेरे दोस्तों इजराइल के जितने बड़े बड़े अधिकारी थे सबकी हवा निकल चुकी है। सब मतलब सबके जो है बवासीर हो गया है, सब के सब रिजाइन दे रहे हैं। जो कल तक हीरो बन रहा था इजराइल का आईडीएफ का चीफ, उसने भी जवाब आगे ना देना पड़े और दुनिया उसको और जलील ना करे, रिजाइन दे दिया है सुअर ने। लेकिन एक बात क्लियर है, जो जो इस नरसंहार में शामिल थे उनको चैन की नींद तो आएगी नहीं, चाहे वो कितने बड़े महल में चले जाएं। और दुनिया के मुसलमान और अमन पसंद लोग इन्हें कहीं छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, आईडीएफ का साउथर्न कमांडर ये फुल प्लेट टकला, इसने भी रिजाइन दे दिया है। जितने टॉप लेवल के कमांडर हैं सबको पता है कि उन्होंने क्या किया है और उनके साथ अब क्या होगा। सबने भाई साहब मैदान छोड़कर फरारी हासिल कर ली है। उधर ये तस्वीर देखिए, कट्टरवादी कुत्ता बेंजीवीर अपने दफ्तर को खाली कर रहा है रिजाइन देने के बाद। उधर गाजा के लोगों को थोड़ी राहत मिली है तो अब वो सड़कें पहले साफ कर रहे हैं क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के पास इतनी पावर नहीं है और अब वो इक्विपमेंट्स नहीं बचे हैं। जैसे तैसे जनता ही मिलकर अपने देश को ठीक करने में लगी है। उधर मेरे दोस्तों जब इजराइल के बिल्डोजर और सैनिक गजा से जिस इलाके से निकले हैं, इजिप्ट ने वहाँ बिल्डोजर और दूसरे इक्विपमेंट्स भेजना शुरू कर दिए हैं ताकि उनका इस्तेमाल मलबों को हटाने के लिए किया जा सके। उधर नॉर्थन गाजा में भी अपने उजड़े हुए इलाके में टूटी हुई आस और टूटे हुए दिल और जख्मी सांसों के साथ फिलिस्तीनी लौट रहे हैं। कल एक खबर बताई थी मैंने इंटरनेशनल प्राइम टाइम में कि ट्रंप ने फॉरेन हेल्प रोक दी है। विदेशों की जो दूसरे देशों की मदद करता है वो 90 दिन के लिए रोक दी है। ये खबर मैंने कहा था कि इजराइल के लिए बड़ा झटका है, यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन अमेरिका के द्वारा दिया गया है कि उन विदेशियों में और उन दूसरे देशों में इजिप्ट, जॉर्डन और इजराइल शामिल नहीं है। इजराइल को यानी हर तरह की मदद मिलती रहेगी, लेकिन यहाँ यूक्रेन को झटका लग गया है। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने ट्रंप की निंदा की है कि जिस तरह से ट्रंप ने जो इजराइल के सेटलर्स हैं उन पर से पाबंदी हटाई है, इससे अब सेटलर्स और फिलिस्तीनियों पर हमला करेंगे। उधर एक बार फिर से इजराइल ने वार्निंग जारी करके गाजा के लोगों को मैप दिखाकर हाईलाइट किया है कुछ एरिया और कहा है कि इस इलाके में गजा के लोग कदम भी न रखें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। दुआओं का तलबगार हूं, यही कहूंगा कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। हम लगातार जिस तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे होते हैं तो कमर हिलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। 4 लौंडिया आजू बाजू में खड़े करके हम भी नाच लें और गाड़ी में जाकर वीडियो बना लें और सड़कों पर जाकर फर्जी प्रैंक कर लें तो आप सभी को पता है जो यूट्यूब पर हैं उसमें ज़्यादा व्यूज़ और उसमें ज़्यादा पैसा और कोई रिस्क भी नहीं होता है। लेकिन यह हम अपने कौम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने मुसलमान के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मैं, मेरी टीम और आप मेरे साथ हैं और आपका साथ मेरे लिए ज़रूरी है। दुआओं में ज़रूर याद रखिए कि हम मुसीबतों के इस भंवर से निकलते रहें। कितनी भी परेशानियां आए मैं आपकी दुआओं से उन परेशानियों से टकराता रहूं और अल्लाह की मदद मेरे साथ रहे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।